हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2020 में आने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों इस क्लास में आज हम लोग सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। एक भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपका छूटेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में हम लोग आज सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन भी हो सकते हो। आइए बहुत तेजी के साथ हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है आज का 51 प्रश्न हम लोग 50 प्रश्न देख चुके हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग होता है? राज्य सरकार का होता है या केंद्र सरकार का होता है, ग्राम पंचायत का, या ये सभी का होता है? बिक्री कर की बात यहाँ पे की जा रही है। जब आप कोई भी सामान लेते हो तो उसका कर जब आप देते हो तो वह कर किसका होता है, ये पूछा गया है। यह आपका राज्य सरकार का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिक्री कर आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होता है किससे? निगम कर से, उत्पादन शुल्क से, आयात शुल्क से, या फिर निर्यात शुल्क से? भारत को सबसे अधिक कर किससे मिलता है, ये चीज यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा निगम कर। निगम कर से भारत को सबसे अधिक कर मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? निगम कर, आय कर, संपत्ति कर, या फिर दान कर? 53 की बात की जा रही है। इसमें आपका आय कर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, राजा चलेया समिति का संबंध किससे है? अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका कर सुधारों से है। किससे है? कर सुधारों, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ कहा गया है कि 14वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 55 की बात हम करें, इसमें आपके हो जाएंगे YB रेड्डी। ठीक है, YB रेड्डी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में से राज्यों के लिए कितने प्रतिशत करों की सिफारिश की है? 32.5%, 30.5%, 33% या फिर 34% है? 56 की बात करें, इसमें आपका 30.5% बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेट किस प्रकार का कर होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? वेट किस प्रकार का कर होता है? यह आपका अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? यह आपका अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाएगा। भारत में वेट कर कब लागू किया गया था? 28 मार्च 2004 में, 1 अप्रैल 2004 में, 1 अप्रैल 2005 में, 31 मार्च 2005 में? वेट कर आपका कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। यह आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 2005। ठीक है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारत की विधि ग्रह मुद्रा है? रुपया है, यूरो है, डॉलर है, या फिर पाउंड है? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे रुपये चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसको हम थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। कहा गया है यहाँ पर, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। यह आपका क्या कहलाएगा? जैसा कि अभी आपने देखा है कि 1000 का नोट बंद हुआ है और यहाँ पे 2000 का नोट चलना स्टार्ट हो गया है। 60वें की बात कर रहे हैं, इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुद्रीकरण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, वह अवस्था जिसमें
मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, वह आपका क्या कहलाएगा। देखिए, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, 61 की बात करें, यह आपका मुद्रास्फीति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, कौन होता है। 62 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा ऋणी। ठीक है, जो ऋणी होते हैं उन्हीं को लाभ मिल जाता है। अब तक भारतीय रुपयों को कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। 63 की बात करें, यह आपका 3 बार हो चुका है। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक आपका कौन सा आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के केंद्रीय बैंक की बात की जा रही है, इसमें आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पूछा गया है आपसे कि 1 मिनट, यहाँ आपसे पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। इसमें आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। क्या होगा, 65 में आपका 1 अप्रैल 1935 बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। ऐसा कौन सा बैंक है जिस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है, वह है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। दोस्तों, बैंक भले आप खोल सकते हो, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ के आप बैंक खोल सकते हो, लेकिन आप अपना खाता नहीं खोल सकते हो। बताइए कितनी अच्छी बात है। जस्ट यहाँ पे आपका है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये की नोट की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा वित्तीय सचिव भारत सरकार का हस्ताक्षर होता है। बदलते रहते हैं दोस्तों, ठीक है, और उनका साइन भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। अधिकतम या फिर न्यूनतम या अनुपातित या फिर नित्य। इसमें आपका क्या होगा, 68 की बात करें, इसमें आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण किसके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी। 1935, 1949, 1955, 1962। क्या होगा आपका 69 की बात करें, इसमें आपका 1955 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1955 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है भारतीय द्वारा समिति देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन सा है। पहला भारत, दोस्तों पहला बैंक की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। 1954, 1955, 1956 या 1957। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। 71 की बात करें, इसमें आपका 1956 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1956 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंक की संख्या कितनी है। 5 है, 7 है, 8 है या फिर 9 है। 72 की बात यहाँ कर रहे हैं, इसमें आपका 5 होगा। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नरसिम्हा समिति संबंधित है उच्च शिक्षा सुधारने से, कर सुधारने से, बीमा या फिर बैंक की संरचना सुधारने से। 73 की बात यहाँ कर रहे हैं, इसमें आपका हो जाएगा बैंकिंग संरचना को शुद्ध करने से।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, या फिर यूटीआई, या फिर वित्त मंत्रालय। 47 की बात करें, इसमें आपका सेबी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सुधार उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। 75 की बात करें, इसमें आपका नाबार्ड यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1981, 1982 या 1983 में। 76 की बात करें, इसमें आपका सी वाला यानी 1982 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत जल्दी बहुत तेज़ी के साथ कवर करने वाले हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे, इसलिए आपका भी फर्ज है कि आप लोग भी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, और जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। 77 यहाँ पे आपका है मंडिया एवं तेजडिया शब्दावली किससे संबंधित है? यहाँ आपका क्या होगा? बीमा व्यवसाय से, बैंकिंग व्यवसाय से, आयात निर्यात से, या फिर शेयर बाजार से। 77 की बात करें, इसमें आपका शेयर बाजार बिल्कुल सही हो जाएगा। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। 78 की बात करें, इसमें आपका निक्की, ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? 1.21 अरब, 1.04 अरब, 1 अरब, या फिर 1.6 अरब। 2011 की बात की जा रही है। 79, इसमें आपका 1.21 अरब जनसंख्या हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में 2001-2011 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रहती है? 23.87%, 22.50%, 70.7%, 20.54%। कितना होता है? इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 17.7% आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 100 स्त्रियों पर पुरुषों की कितनी संख्या थी? लिंगानुपात यहाँ पूछा गया है। तो 1000 स्त्रियों पे पुरुषों की कितनी संख्या थी? 81 की बात करें तो 1000 पर 900, ठीक है दोस्तों, 43 महिलाएं थी, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितने दर प्रतिशत में थी? 2011 की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा 73%, ठीक है। 73% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है, मिजोरम है, केरल है, या फिर महाराष्ट्र है। 83 की बात करें, इसमें आपका केरल बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना था? 321, 324, 382 या 327? कितना था? इसमें आपका 382 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या फिर उत्तराखंड में। 85 की बात करें, 85 में आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सम्मिलित नहीं करता है? 86 की बात करें, इसमें आपका सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दोस्तों ठीक है, यह आपका गलत है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों है, ठीक है। लिंगानुपात में आपका केरल है, और दोस्तों हरियाणा का आपका होगा, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो उसमें उसका उल्टा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं करता है?
87 की बात करें तो दोस्तों इसमें भी आपका ही होगा कि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बिहार दोस्तों, ठीक है। बिहार कम नहीं है, बिहार कहीं ना कहीं अधिक है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तेजी के साथ हम सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। भारत में जनसंख्या विभाजन दशक माना जाता है 1901 से 11, 1991 से 21 तक, 1971 से 81 तक। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, 88 की बात करें तो दोस्तों यह ठीक है आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका 91 है, ठीक है, यहाँ पे आपका 21 है। दोस्तों ये ठीक है आपका उल्टा लिखा, यानी ये आपका गलत है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? दोस्तों सिंपल सी बात है, इसमें आपका भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। क्या होगा, भारतीय स्टेट बैंक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय से सबसे बड़ी मदद किसको होती है? यहाँ पे आपका दोस्तों ठीक है ब्याज भुगतान वाले को होती है, ठीक है। जिसका ब्याज बाकी होता है लोग उनको ब्याज भी दे देते हैं, ठीक है, बैंक वाले, यानी केंद्र सरकार की बात की जा रही है। तो यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है कि RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र या फिर बीमा उद्योग से है? 91 की बात करें इसमें आपका बीमा क्षेत्र से है, ठीक है। RN मल्होत्रा का संबंध आपका बीमा क्षेत्र से हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? 92 की बात करें यह आपका हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से, ठीक है दोस्तों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से नहीं होगा, प्रकाशन विभाग से भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च या 1 अप्रैल? सिंपल सी बात है, इसमें आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है दोस्तों। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? 94 की बात करें यह आपका सरकारी प्रतिभूतियों से है। किससे है? सरकारी प्रतिभूतियों से हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक में, देवास में, नोएडा में या मुंबई में? 95 की बात करें तो यह आपका देवास बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 95 की बात करें बैंक नोट प्रेस आपका देवास में बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 रुपये या उससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 10 रुपये या उससे ऊपर की नोट, 50, 20 का नोट, 50 का नोट, ठीक है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है, इस पे आपका किसके साइन किए जाते हैं? 96 की बात करें इसमें आपका हो जाएगा गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का होगा, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1947, 1948, 1949 या 1951? दोस्तों किसमें होगा? इसमें आपका हो जाएगा 97 में 1939, ठीक है दोस्तों, 1949, ठीक है, 1949 यानी आपका BSC वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 98 प्रश्न। यहाँ पूछा गया आपसे, निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसमें आपका क्या होगा? 98 की बात करें 98 में आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए वाला आपका यानी सूरत बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 19 नवंबर 1970, 2 अक्टूबर 1975, 21 मई 1972, 14 नवंबर 1972? इसमें आपका क्या होगा? 99 की बात करें इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपसे कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? पटना में है, लखनऊ में है,
कानपुर में है या फिर आपका नई दिल्ली में है, कहाँ पे होगा आपका? अगर हम मुख्यालय की बात करें, इसमें आपका लखनऊ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? वर्ष की बात की जा रही है, यहाँ पे आपका 1993 से 1994 को आधार वर्ष माना जाता है। आइए नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर आपका कौन सा है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर या फिर उपरोक्त सभी? प्रत्यक्ष कर की बात की जा रही है, 102 की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके तो ये तीनों आपके प्रत्यक्ष कर में आ जाएंगे। भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय या फिर वित्त आयोग, वाणिज्य मंत्रालय या फिर योजना आयोग? 103 की बात करें, इसमें आपका वित्त मंत्रालय बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वित्त मंत्रालय यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ओके दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।